हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। टेंस की क्लास का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेना। दिस इज द सेकंड पार्ट, टेंसेस इन जर्मन। हमने बेसिक किए थे कुछ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट टेंस। कंपैरिजन देखा था हिंदी में कैसे होता है, इंग्लिश में कैसे होता है। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आपको पता है इंग्लिश में हम विल और शेल का यूज करते हैं। वी यूज विल और शेल इंग्लिश में। मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। और हिंदी में गा गे गी, जैसे मैं ये करूंगा, वो करेगी, है ना, गा गी, ये हिंदी में होते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, सीता कल पढ़ेगी, मेरे पापा कल मोबाइल लाएंगे। तो ये फ्यूचर टेंस उसकी पहचान होती है, गा गे गी, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंग्लिश में विल और शैल, जैसे आई विल गो टुमारो, आई विल रीड टुमारो, आई विल प्ले टुमारो, आई विल स्टडी इन जर्मनी, शी विल गेट अ जॉब। तो ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब हमारे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जर्मन सीखनी है। तो जर्मन में क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। फ्यूचर टेंस वैडन प्लस इन्फिनिटी, ये आपको पता है, वैडन प्लस इनफाइनाइट फॉर्म, वैडन प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, ठीक है। इसमें वैडन की जो पोजीशन होती है वो सेकंड रहेगी और इन्फिनिटिव आपका लास्ट प्लेस पे रहेगा। ये पहला बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर फ्यूचर टेंस में वैडन की कॉन्जुगेशन आपको पता है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। देखो, इश वैड, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इश दू एरजी, ये थर्ड पर्सन होते हैं, एरजी एस। इसके साथ क्या आती है, वेडे, दू वेस्ट। स्पेलिंग ध्यान से देखना, एरजी एस वेड, ठीक है। ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल होता है वियर, दू का ईयर, ये आपको पता है। एरजीएस का होता है छोटा वाला जी और फिर बड़े वाला जी, सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। तो इसमें होगा वेडन एज इट इज, ईयर वेडेट, ये आपको लिख लेना है अगर आपको नहीं पता। ये भी वेडन, छोटा जी और बड़ा जी सेम रहते हैं दोनों, वेडन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉन्जुगेशन मैंने लिखी है यहाँ पे वेडन की। वेडन की कॉन्जुगेशन आप देख लो, ठीक है। रूल है वेडन प्लस इन्फिनिटिव। फ्यूचर टेंस हम बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं फुटूअर, फुटूअर जाट्स, फुटूअर जाट्स, जर्मन में इसको बोलते हैं फुटूअर जाट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कोई भी काम हम कर रहे हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे, आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पुरानी वीडियोस को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप्स के नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी व्हाट्सएप्स पे डेली वीडियोस आ रही हैं आपके लिए लास्ट एक मंथ से, उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दिया है। सारी वीडियोस जरूर देखना, वो कैब जरूर इंप्रूव कर लेना, क्योंकि ग्रामर तो हम साथ साथ करते हैं, वो कैब भी आपको जरूर करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, पहले मैं लिख देता हूं फिर उसका मीनिंग आपको बता दूंगा। Ich werde nächste Woche gehen. Ich werde nächste Woche gehen मीन्स, अब देखो यहाँ पे मैंने रूल फॉलो किया। यहाँ पे पहले मैं रूल बता देता हूँ। वैडन सेकंड पोजीशन, गेन लास्ट पोजीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं वैडन की कॉन्जुगेशन, वैडन, ठीक है। वैडन सेकंड पोजीशन। आई विल गो नेक्स्ट वीक, आई विल गो नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। ये फ्यूचर टेंस है, फुटूअर जाट्स है। मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूं, अपना प्लान, क्या बोलते हैं इसको, प्लान, प्लान बता रहा हूं, डेयर प्लान, ठीक है। प्लान, das ist mein Plan, ich werde nächste Woche fahren gehen, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट वोक। इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने फुटूअर जाट्स में, नेक्स्ट वोक, और फिर क्या होगा, नेक्स्ट मोनाट। ये सब चीजें मैं अपने इंस्टाग्राम पे बताता रहता हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे। ये सब छोटी छोटी चीजें, ग्रामर के इंटरेस्टिंग रूल्स, कुछ फैक्ट्स, स्टडी इन जर्मनी के बारे में, और भी जर्मनी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। छोटी छोटी पोस्ट, रील्स बनाता हूँ, आप फॉलो करना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मोनाट और फिर नेक्स्ट यार, नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में फुटूअर जाट्स की कुछ हिंट है, ये कुछ वर्ड्स है जो हमें यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्टर मोनाट, एंडिंग देखो, नेक्स्टस यार, यहाँ पे ईएस एंडिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मोनाट का आर्टिकल डेयर होता है इसलिए ईएन एंडिंग है। यार का आर्टिकल दास होता है इसलिए ईएस एंडिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो का डी होता है इसलिए ई एंडिंग है, ठीक है। ये एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते टाइम तो शायद इतना पता नहीं चलता, बट लिखते टाइम आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है, सो दैट पर्सन कैन चेक। राइटिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। राइटिंग में आपकी कोई मिस्टेक छुपेगी नहीं किसी से, क्योंकि अगर आपने मुझे टेक्स्ट लिख के दिखाया या कमेंट में अगर आप कुछ लिखते हो तो मैं इजीली पढ़ लेता हूं। बट अगर आप बोल रहे हो तो कहीं मैंने सुना नहीं सुना तो मुझे पता नहीं चला। बट राइटिंग में मिस्टेक्स कैन बी विजिबल वेरी इजीली। योर मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन, इट कैन बी फाउंड। अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा तो मैं राम
देखो राम थर्ड पर्सन है तो वेड, कोई भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आता है, एर जीएस कैटेगरी। राम बॉय है तो एर बोल सकते हैं, बट यहाँ पे वेड हमने थर्ड पर्सन कॉन्जुगेट, राम वेड। नेक्स्ट है मोनाट फॉरेन, राम जो है नेक्स्ट मंथ जाएगा, ट्रेवल करेगा। फॉरेन मतलब कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है वो, कार, साइकिल, ट्रेन, प्लेन। प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन के लिए हम बोलते हैं फ्लीगन। फ्लीगन मतलब फ्लाई, बाय एयर जाओगे तो हम फ्लीगन बोलेंगे। एक और देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे ईयर, ईयर ये आई कैपिटल होगा, ईयर वेडेड, ईयर वेडेड टी, ईयर वेडेड। नेक्स्ट है यार स्टूडियरन, मतलब तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, स्टडी करोगे। ये इंफिनिटिव में लास्ट में लिख रहा हूं। ईयर वेडेड मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम सबसे, डू का फॉर्मल है, तुम सब नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। ठीक है, ये होता है फुटवर्ड्स आर्ट्स, फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं फुटवर्ड्स आर्ट्स। क्लियर हो गया सबको? फुटवर्ड्स आर्ट्स इस तरह से बनता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब कुछ और तरीके यूज भी होते हैं फुटवर्ड्स आर्ट्स, यहाँ पे वैडन के मैं यूज बता देता हूँ, वैडन के कुछ और भी यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। अब वैडन के यूज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट एक तो एडजेक्टिव के साथ, अभी इसके एग्जाम्पल भी दूंगा। सेकेंड हो गया आपका नोमन, नाउन के साथ। फिर थर्ड हो गया साइट या फिर आल्टर, आल्टर के साथ, एज के साथ। कैसे होगा इनके सेंटेंस देखना ध्यान से, इन तीनों रेफरेंस में हम वैडन को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव क्या हो गया? जी एरवेड इंटेलिजेंट और एरवेड फ्रो, ही विल बी हैप्पी। क्या बोलते हैं? ही विल बी हैप्पी, वो खुश होएगा, मैं खुश होऊंगा। इस वेडे फ्रो, इस वेडे फ्रो, फ्रो और ग्लुकलिश आप लिख सकते हो। तो फ्रो के एडजेक्टिव, मैं खुश होऊंगा, फ्यूचर में बात कर रहा हूं, अगर ऐसा ऐसा होता है तो मैं खुश होऊंगा। आई विल बी हैप्पी, तो विल बी हैप्पी ये इस तरह से बनता है, आई विल बी हैप्पी। एडजेक्टिव मैंने यूज किया, आप कोई और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बताओ, सेंटेंस लिखो, ताकि मैं चेक करके आपको जरूर हार्ट दूंगा, एक हार्ट। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर दूंगा अगर अच्छा लगेगा, सेंटेंस करेक्ट होगा डेफिनेटली। ठीक है, बट कमेंट करना, क्योंकि यही एक हमारे पास कम्युनिकेशन का मेथड है, यही हमारे पास मीडिया में प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लिख सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। नोमन, अब नोमन में क्या होगा देखो, डाउन, जैसे एरवेड आस्क्ड, मतलब ही विल बी डॉक्टर, ही विल बी डॉक्टर। मैं इसको और भी अच्छा लिख सकता हूं, एरवेड आस्क्ड मतलब ही विल बी डॉक्टर, और ही विल अभी इतना ही, इसका मतलब ही विल बी डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर बनेगा। कब बनेगा वो हमने नहीं लिखा है। एरविड नेक्स्टन, फिर वही वाली यूज, नेक्स्टन मोनाट आर्स्ट, एरविड नेक्स्टस यार आर्स्ट, अभी वो पढ़ रहा है, वो नेक्स्ट ईयर डॉक्टर बन जाएगा, है ना। इसमें देखो लिख सकते हैं एर म्यूस्टे, वो बनना चाहता है, एर म्यूस्टे आर्स्ट वैडन, ही वांट टू बिकम। यहाँ पे देखो, यहाँ वैडन इन्फिनिटिव में आ गया, कोई बात नहीं, हमने मोडाइल वर्ब यूज किया क्योंकि सेकंड प्लेस पे, तो ऐसा भी होता है, मोडाइल वर्ब सेकंड फिर वैडन लास्ट। एरम्योस्टे आर्स वैडन मतलब ही वुड लाइक टू बिकम डॉक्टर, वो बनना चाहता है, उसकी विश है, उसकी इच्छा है, उसका डिजायर है। तो ये भी फ्यूचर है ना। मैंने आपसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो, मतलब फ्यूचर की बात करो ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। अभी तो आप पढ़ रहे हो या कुछ और जॉब कर रहे हो, आपने बोला इसमें आर्स्ट वैडन, इसमें इंजीनियर वैडन, इसमें डॉइच लेरर और लेररिन वैडन, इसमें डिजाइनर वैडन, इसमें क्रांकन स्वेस्टर वैडन। आप में से काफ़ी लोग जो जर्मनी में क्रांकन फ्लेगर या क्रांकन स्वेस्टर की आउसबिल्डिंग करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में। ठीक है, आउसबिल्डिंग की जो वेबसाइट है ये ausbildung.de, इसको सर्च करना। इस पर आपको अगर आउसबिल्डिंग करनी, जर्मनी में ट्रेनिंग करनी है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, ये वेबसाइट सर्च करो, खुद से सर्च करो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद से फॉर्म फिलअप करो और खुद से सर्च करके इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको कॉल लेटर आता है तो और ज़्यादा खुशी होगी कि आपका खुद का हार्डवर्क है, ये आपने खुद से सर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई किया, तो आप दूसरे किसी को भी गाइड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से दिल से खुशी होती है। आप किसी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू करते हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं लोग। दूसरा, आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा कि शायद आपका काम होगा कि नहीं होगा, आपने पैसे तो दे दिए एडवांस में 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए। ठीक है, काम हो ना हो दैट इज सेकेंडरी, वो बाद की बात है। खुद से अप्लाई करो, खुद से ट्रेनिंग की वेबसाइट है, इसको देखो, सर्च करो। हमेशा मैंने पहले भी बताया, खुद से सर्च करके करो, कोई मुश्किल नहीं है। सब कुछ आप लोग पढ़े लिखे हो, यूज़ करना जानते हो इंटरनेट को, मोबाइल सबके पास है, नहीं तो घर पे आराम से सिस्टम पे, पीसी पे बैठ के करना। सर्च करो, इन्फॉर्मेशन निकालो, देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल करते हो
तो अप्लाई कर दो, आपको कॉल आ जाएगी, अपना वीज़ा लगाओ और पहुँचो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं इस तरह की रील्स बनाता हूँ, वैसी इनसे इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, तो फॉलो कर लेना, आपको कुछ पुरानी रील्स से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ और नई रील्स आपको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैं कुछ और नई रील्स बना लूँगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है साइट और आल्टर, मतलब एज। जैसे हम बोलते हैं जैसे किसी का बर्थडे है, अच्छा ओके हैप्पी बर्थडे, कितने साल के हो गए, तो क्या बोलोगे अभी नहीं, ये नेक्स्ट वीक इसका बर्थडे है तो नेक्स्ट वीक ये 12 ईयर्स का हो जाएगा, ये नेक्स्ट वीक ये 25 ईयर्स की हो जाएगी हमारी बेटी। तो जी वेड नेक्स्ट वोख, नेक्स्ट वीक की बात की है ना, जी वेड नेक्स्ट वोख 24, बस इतना भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है तो पूरा लिख दो यारे आल्ट, बट ये भी सही है, शी विल बी नेक्स्ट वीक 25। यहाँ पे आल्टर एज के रेफरेंस हमने इसको यूज किया है। तो तीनों यूज वैडन के होते हैं, आप समझ लेना अच्छे से। वैडन का हमने फ्यूचर टेंस के अलावा ये भी यूज होता है, ठीक है। 1 2 3 नोट कर लो इसको, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसा मत सोचना कि मुझे तो सब कुछ आ गया, मुझे बस समझ आ गया, यही गलती आप लोग करते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख के सब कुछ आ जाएगा। मुझे भी इतने साल हो गए, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मेरे से गलतियाँ होती हैं। आप लोग ही बताते हो वीडियोस में, कई बार मेरे से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, बट मैं सीख रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लर्निंग स्टेज, लर्निंग प्रोसेस इज नेवर एंडिंग, हमेशा चलता रहेगा ये, जब तक लाइफ एंड लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप भी इसको लिखो, नोट करो, ये मत सोचना ये तो मुझे आता है, ये तो क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं सर, ये क्या है, तो बहुत आसान चीज़ें। खुद से बनाओ सेंटेंस, ये जो मैंने चीज़ें बताई याद हो गई हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन करो नोटबुक का प्लेन, उस पर लिखो सारा, याद है, देखो फिर कितना माइंड में याद है। भूल जाओगे आधी चीज़ें, गारंटीड है ये, बताओ करके, याद रहता है, नहीं रहेगा, प्रैक्टिस चाहिए। ये मैं चीज़ें हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस एरफारूम, इशाब एरफारूम, ठीक है। चलो ये हमने बता दिया वैडन का, वैडन का यूज हो गया फ्यूचर टेंस। एक और होता है फ्यूचर परफेक्ट, ये देखो ये आपको सीखना है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जैसे वो ये काम कर चुका होगा, आपने बोला मैंने उसको कल काम दिया था एक, पता नहीं उसने करा है कि नहीं करा, वो काम कर चुका होगा, ही विल हैव डन, ही विल हैव डन द वर्क। कैसे बनेगा, ही विल हैव, ही विल तो पहले वैडन लगा देंगे विल के लिए, एर विल डी आर्बाइट गेमार्क ठावन। देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एर विल डी आर्बाइट गेमार्क ठावन, ही विल हैव, यहाँ पे 3 वर्ब है, वैडन है, परफेक्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब है गेमार्क की हावन, ठीक है। क्या क्या होगा, वैडन होगी एक तो आपके पास, फिर हेल्प, फिर आपकी परफेक्ट फॉर्म होगी जो भी वर्ब लिख रहे हो आप, गेमार्क है तो, और फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी जाइन या हावन, ये 2 ही होती हैं। तो 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, तब आपको बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। एर वेड गेमार्क हावन, ही विल हैव डन द वर्क, वह काम कर चुका होगा। एक और देखते हैं, वह घर पहुंच चुकी होगी, वह घर पहुंच चुकी होगी, कैसे बनेगा बता सकते हो कमेंट में, वह घर पहुंच चुकी होगी। जी वेड सू हाउस एट होम ना, अराइज्ड परफेक्ट पहुंचना, अराइज्ड हावन, अराइज्ड हावन, वह घर पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी, है ना। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में परफेक्ट, फ्यूचर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। परफेक्ट मतलब कोई भी काम हो चुका है ना, आई हैव डन, शी हैज़ डन, शी हैज़ रीच्ड, पहुंच चुकी, बट फ्यूचर में पहुंच चुकी होगी, गा गे गी भी आ रहा है, चुका चुकी भी आ रहा है ना। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट, फुटवर्क परफेक्ट। इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, जर्मन में भी होता है। हाँ, हम कल तक ईमेल लिख चुके होंगे, हम कल इस टाइम तक ईमेल लिख चुके होंगे। वियर वैडन मॉर्गन ईमेल गेश्रीवन, ठीक है लिखना, गेश्रीवन हावन, ठीक है। श्राइवन के साथ हेल्पिंग वर्ब हावन आती है। वियर वैडन मॉर्गन ईमेल गेश्रीवन हावन, हम कल तक ईमेल लिख चुके होंगे, ठीक है। ये होता है फुटवर्क जार्स, फुटवर्क परफेक्ट। इस तरह के और सेंटेंसेस बनाओ आप और मुझे कमेंट करके बताओ कैसे लगे आपको आज की क्लास, ठीक है।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। auf Wiedersehen, cheers।